राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार सोनम और राज सहित 5 आरोपियों को आज शिलांग में कोर्ट के सामने पेश किया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए आरोपियों को रिमांड पर देने कोर्ट से मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। यह रिमांड आज से ही शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हमारे पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। पुलिस का यह भी दावा है कि पूछताछ के दौरान सभी आरोपी इस हत्याकांड से जुड़े हुए राज से खुद ब खुद पर्दा हटाएंगे। पुलिस ने मामले को लेकर बयान देते हुए कुछ बातों को साझा किया है, जिसके तहत यह बताया गया है कि राजा रघुवंशी को खत्म करने के लिए 2 तरह के प्लान बनाए गए थे। पहले प्लान में सेल्फी लेते समय उसे खाई में धकेलने की योजना थी, लेकिन अंधेरा ज्यादा हो जाने और बरसात होने की वजह से इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया और फिर प्लान बी के तहत दूसरे दिन सीधा अटैक करके राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया गया और उसे गहरी खाई में फेंक दिया गया। फिलहाल भारत में सबसे ज्यादा चर्चा इसी केस की हो रही है, जिसमें 11 मई को इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी की सोनम रघुवंशी के साथ शादी हुई थी। 20 मई को सोनम राजा रघुवंशी को लेकर के हनीमून के लिए शिलांग ले गई थी, जहां 23 मई की शाम से राजा और सोनम दोनों के मोबाइल बंद हो गए थे। दोनों के परिवार वाले किसी भी तरह उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1 सप्ताह बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मेघालय पुलिस ने बरामद कर ली थी, लेकिन तब भी सोनम का कोई अता पता नहीं चल रहा था। आखिरकार 9 जून को गाजीपुर में रात को 1 बजे के आसपास अचानक सोनम रघुवंशी प्रकट होती है और एक ढाबे वाले से मोबाइल लेकर अपने घरवालों से बात करती है। सोनम के गाजीपुर में अचानक सामने आने से पूरे देश की मीडिया सक्रिय हो जाती है। सबके सामने एक ही सवाल था कि आखिर 17 दिनों तक सोनम कहाँ थी, जबकि सोनम ने बताया था कि सीलो में उनके साथ किसी ने लूटपाट कर अपहरण कर लिया था और वहीं लोग उसे गाजीपुर में छोड़ गए हैं। लेकिन यह बात किसी के गले नहीं उतर पा रही है। आखिरकार इंदौर पुलिस, मेघालय पुलिस और गाजीपुर पुलिस की कार्रवाइयों के बीच घटना से जुड़े सभी लोगों को, जिनमें सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा के अलावा विशाल, आकाश और आनंद को लेकर मेघालय पुलिस शिलांग चली गई। आज शिलांग में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 8 दिन की रिमांड पर मेघालय पुलिस को दे दिया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड फिलहाल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और जो सबूत सामने आ रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ यही बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने ही योजना बनाकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके दोस्तों के माध्यम से राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी थी। यह भी स्पष्ट है कि सोनम का अफेयर राज कुशवाहा से चल रहा था, जो कि सोनम के पिता के पास नौकरी करता है। इसीलिए सोनम के परिवार वाले किसी भी हालत में राज कुशवाहा के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। दरअसल सोनम बहुत जिद्दी स्वभाव की लड़की है, यह बात उसके आसपास के सभी लोग जानते हैं। इसीलिए सोनम ने घर वालों की बात रखने के लिए शादी तो कर ली, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके प्लान के मुताबिक शादी के बाद हनीमून के दौरान एक एक्सीडेंट के तौर पर राजा रघुवंशी को मारकर वह विधवा हो जाएगी और बाद में वह राज कुशवाहा से शादी कर लेगी, जिस पर उसके परिवार वाले भी ना नहीं बोल पाएंगे। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम 2 दिनों के लिए 25 से 27 मई इंदौर आई थी और 2 दिन देवास नाके के पास किसी किराए के फ्लैट में रुकी थी। जाहिर है कि इस दौरान राज कुशवाहा भी उसके साथ रहा होगा। मेघालय पुलिस सीन रिक्रिएशन के लिए सोनम को इंदौर भी ला सकती है, जहां इंदौर पुलिस भी इस काम में मदद करने को तैयार बैठी है। लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या इतना हाई प्रोफाइल केस बन जाएगा, इसकी कल्पना सोनम, राज और उसके साथियों को भी नहीं रही होगी। बहरहाल राजा रघुवंशी हत्याकांड में अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े बहुत सारे सबूत उनके पास आ चुके हैं और आरोपियों का बच निकलना नामुमकिन है। इतना तो तय है कि इस हाई प्रोफाइल केस में आगे बहुत से सस्पेंस खुलेंगे, जो ये बताएंगे कि सोनम का दिमाग कितना क्रिमिनल है और उसने किस तरह अपने ही पति को रास्ते से हटाने कितनी गहरी साजिशें रची थी। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।